तो जैसे कि आप हमारे पुराने पॉडकास्ट को देख ही रहे होंगे, उसमें हम कुछ ना कुछ नया कंटेंट लेके आते रहते हैं। जैसे कि उसमें हम कई बार सिंगर के साथ मिलते हैं, कई बार हम लिरिक्स राइटर के साथ मिलते हैं, डांस के साथ मिलते हैं, ड्रमर के साथ मिलते हैं, हर उस आर्टिस्ट के साथ मिलते हैं, स्टोरी टेलर के साथ भी मिलते हैं, जो कविताएं करता है उसके साथ भी हम मिलते रहते हैं और हम कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि टैलेंट, हर किसी के अंदर एक टैलेंट होता है और जो टैलेंट होता है उस टैलेंट को कई लोग छिपा देते हैं या डर के कारण किसी को कई बार बताते भी नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि समाज वाले क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे, हमारे परिवार वाले क्या कहेंगे। लेकिन इसीलिए ही हमने एक पोर्टल बनाया हुआ है कि आपके भीतर किसी भी तरह का टैलेंट हो, उस टैलेंट को आप निकाल के लेके आइए। उसको हम आपको स्टेप टू स्टेप बताएंगे कि किस तरीके से आपने काम करना है, कहाँ से काम करना है, क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह से आप काम कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात है उस टैलेंट को मोनेटाइज कैसे करना है, उससे इनकम कैसे जनरेट करनी है। तो जैसे कि जोकर को तो आप जानते ही होंगे, इनका आप काफ़ी दिनों से सुन रहे होंगे कि इनका सॉन्ग लॉन्च होने वाला पर सॉन्ग अभी नहीं आ रहा है, पाइपलाइन लटका पड़ा है और ये भी हो सकता है कि उसको अपने टाइम पे आना है, तो आपको बहुत जल्द सुनने को मिलेगा। साथ में अभिनव जी भी आए हुए हमारे साथ, पहला आप चेहरा देख रहे होंगे उनको, पहला हमारे साथ इंद्र जी भी हुआ करते थे, लेकिन आजकल वो शायद कहीं बिजी हैं। वो टीम वर्क में था, ये आर्टिस्ट है। तो वो टीम में थे, बहुत जल्दी उनको भी देखने का मौका मिलेगा। तो हमारे साथ एक अभिनव जी, एक आर्टिस्ट आए हुए हैं, ये करते क्या हैं, क्या करने वाले हैं, अभी सस्पेंस है, अभी हम कुछ नहीं बताने वाले। इसमें हमारा जो अभी पॉडकास्ट में, चलो इन्होंने हमारा नाम ले दिया, बट वैसा मैं ये सोच रहा था कि हर जगह मेरा नाम फिलहाल भोला पंजाबी रहेगा। भोला पंजाबी रहेगा, ठीक है, भोला पंजाबी रहेगा। मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी भी इसी नाम से है, भोला पंजाबी 99 के नाम से। ठीक है, आप कभी सर्च भी कर सकते हैं। हाँ। तो अब हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि उन्होंने कहा भोला पंजाबी, तो इनको हम पूरे पॉडकास्ट में भोला पंजाबी से ही संबोधित करेंगे और बताएंगे और भोले पंजाबी तो बस, तो अब हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज जोकर से कि भाई इतना लेट क्यों हो रहा है अभी गाना? वो हो रहा है, वो अपने टाइम पे आएगा। कुछ होती है ना चीज़ें, चाहे भगवान का अवतार हो, चाहे वो मेरा सॉन्ग हो, वो अपने टाइम पे आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ भोला पंजाबी से आपसे करते हैं डिस्कशन, आज आप यहाँ है क्यों? हम हैं यहाँ पर आपके पास अपने एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए। ओके। जैसे कि हमारी पर्सनली डिस्कशन हुई है, मेरा एक न्यू जो कंसेप्ट है, जो मैं अपनी एक स्टोरी, एक चीज़ जो है वो लॉन्च करना चाहता हूँ। ठीक है। एक न्यू अंदाज में, एक नए अंदाज में, जिसके बारे में शायद पता नहीं किसी ने सोचा है या नहीं सोचा है, और अगर सोचा भी है तो आज तक कभी हमने मार्केट में देखा नहीं। ठीक है। वो कंसेप्ट को हम लॉन्च करेंगे तो देखते हैं कि लोगों के ऊपर उसका असर क्या होगा। ठीक है। उसका असर देख के उसके ऊपर आगे वर्क करेंगे या उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे, उसको हम कैसे मार्केट में मोनेटाइज करेंगे, लोगों के दिलों में उसके लिए जगह बनाएंगे। ठीक है। अगर उसमें कुछ बदलाव करना हुआ तो आप, हमारे पास बहुत प्यारी टीम है। ठीक है। जैसा कि मैंने भाई का जोकर का गाना सुना है, उसका एक जो पहले भी कंटेंट में देखता रहा हूँ, बहुत प्यारा लगा मुझे, और मुझे पता है कि इसका जो गाना आएगा, ठीक है, अभी तक मैंने सुना नहीं, बट मुझे ये भरोसा है कि बहुत अच्छा गाना आएगा। ठीक है। इसका कंसेप्ट भी प्यारा था, बहुत अच्छा लगा अपने को। ऐसे ही मेरा कंसेप्ट है, अभी पता नहीं वो किसको कैसा लगेगा, बट मुझे ये भरोसा है कि वो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, कुछ बदलाव होंगे तो हम कर लेंगे। ठीक है। तो आज जोकर जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? हम एक्चुअली मिले थे सबसे पहली बार एक ऑफिस में। ओके। एक परचेज कुछ करने गया था मैं सामान, वहाँ पर हमारे एक कॉमन फ्रेंड है एक्चुअली, उसके थ्रू हम मिले थे। तो इसका कुछ निकनेम रखा हुआ था उन्होंने, लड़कों ने, तो इसको उसी नाम से बुलाया गया और मुझे वो नाम बड़ा अट्रैक्टिव सा लगा। ठीक है। इसको सारे खेला के नाम से बुलाते थे। ठीक है। प्लेयर कम, ये प्ले ज़्यादा था। ठीक है। ये खेल ज़्यादा था, ये है। खिलाड़ी कम था, तो इसको सारे खेला बोलते थे। तो वहाँ से इसके साथ मेरी मुलाकात हुई, बातचीत, फिर धीरे धीरे हमारा बॉन्ड जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ। अब आज करीब 5.25 साल हो गए होंगे। हम लोग मिले थे मार्च 2018 में, एंड अभी जुलाई चल रहा है, तो करीब 5.25 साल हो गए हमारी दोस्ती को। इसीलिए मैं, मतलब मुझे एक भरोसा था कि इसके साथ अगर मैं कुछ डिस्कस करूँगा तो उसका कुछ ना कुछ मुझे आइडिया आगे मिलेगा। ओके। एक बेटर कुछ करने का मौका तो चलो कहीं पे भी मिल जाता है,
लेकिन वहाँ पे साथी कैसे हों वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नॉर्मली बात ये है कि हमारा ना मतलब ये देखता आ रहा है क्योंकि ना नॉर्मली ये अपनी बात मुझसे शेयर करता है, ठीक है। मैं इससे बात करता हूँ, हम नॉर्मली करते हैं बिजनेस के ऊपर रिलेटेड Okay. बातें। ये अपने बिजनेस के बारे में बात करता है कि मेरे को ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस लेवल पे काम करना है, इस लेवल पे इस एरिया में काम करना है। और मैं इसको कहता था कि अब तो अपने बिजनेस को लेकर चल रहा है, लेकिन मेरी भी सुन, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो जब फाइनली जब आपसे मैं मिला तब भी मैंने इसको बताया था कि मैं एक सर से मिला हूँ, ठीक है। फिर आपने मेरे को टीम से मिला है, मैंने इसको बताया कि मैं एक टीम से भी मिला हूँ। ऐसा नहीं है झूठ बोल रहा था कि इसने गाना नहीं सुना, इसने सुना है। लेकिन चलो वो लेकिन चीज़ जो मैं बोलना उसने- नहीं चाहता था कि लॉन्चिंग से हाँ, पहले लेकिन इसने सुना है गाना, ऐसी कोई बात नहीं है, पर उसको बिना म्यूजिक के सुना। ठीक है। पर लेकिन जब इसने सुना ना उस गाने को, तो इसके दिल में भी एक बात क्लिक थी कि हाँ ये लिखा कैसे है। तो मैंने कहा मेरे को टीम है, टीम के थ्रू हमने लिखा। तो उसने कहा कि टीम क्या करती है क्या नहीं। फिर उसके बाद मैंने सब बताया कि हमारी टीम्स मतलब हर एक आर्टिस्ट के ऊपर काम करती है, डांसर्स हो, लेखक हो, राइटर हो, स्टैंड अप कॉमेडियन हो, बिगनर्स के लिए स्पेशली जो बिगनर्स हैं अभी काम कर रहे हैं, सही बात है। जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, या फिर कहीं पर भी एटलीस्ट जो भी है, स्टार्टअप वालों के लिए, प्रोफेशनलों का तो अपनी क्या कहने, ठीक है। वो तो वाह वाह। तो सही बात। उस चीज़ को देखा तो इससे मैंने कुछ बताया। इसने आर्टिस्ट ये भी एज आर्टिस्ट है, जैसा कि सर ने मुझे बताने से मना किया है, तो मैं नहीं बताता, वो आपको धीरे धीरे आगे पता लगेगा। तो ये एक आर्टिस्ट के साथ ये अपने ना कॉन्सेप्ट इसने मेरे को बोला कि कुछ इतना कुछ हो रहा है, मेरा एक कॉन्सेप्ट है, क्या ये हो सकता है? तो फिर मैंने सर से मिलाया, आज हमारी डील फाइनल भी है, कुछ हमारा डिस्कशन भी सेटअप है, मतलब रेडी है। पर हमारा ये फर्स्ट है जो हमारे प्रोडक्शन हाउस कह लो इसे, या हमारी टीम के साथ जो पहला मेंबर जुड़ रहा है, एज आ मेरा दोस्त है लेकिन जुड़ रहा है, अपने सपनों के साथ लेके जुड़ रहा है। सही बात है। तो इसको ये चीज़ क्लिक करेगी, हाँ भाई टीम काम कर रही है तो मुझे भी करना है। अभी देखा था कि चल रही है, पता नहीं अभी डिसाइड करेगा कि नहीं करेगा। सही बात है। नहीं डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब ये है जैसे कि आज जोकर जी ने बताया, भोला पंजाबी जी के साथ डिस्कस होने उन्होंने बताया, बेसिकली उनके भीतर भी एक कंसेप्ट था, उनके पास भी एक प्रोजेक्ट था। उनको ये विश्वास नहीं था कि यार जो ये प्रोजेक्ट मेरे पास है, क्या ये इसको मैं मार्केट में निकालूं नहीं निकालूं, क्या इसका बेनिफिट हो सकता है। तो उनको लगा कि एक बार मुझे आज जोकर जी से मिलना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए उनके साथ कि यार मैं कुछ ऐसा कुछ निकालना चाहता हूँ, निकालना चाहिए निकालना चाहिए। इसलिए हम आपको इसीलिए बताना चाहते हैं कि आपके पास भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिसके ऊपर कि आप काम करना चाहते होंगे, आपके पास कुछ शॉर्ट फिल्म्स होगी, कुछ मूवीज़ होगी जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो, कहानियों के ऊपर, पर आप नहीं कर पा रहे होंगे। क्यों नहीं कर पा रहे होंगे? आपके पास कोई ऐसा टीम ही नहीं होगी या कोई बताने वाला नहीं होगा कि भाई इस काम को इस तरीके से करना है, इस काम इस तरह से लेवल बनाएंगे। तो ये लेवल के लिए जैसे आज भोला पंजाबी जी जुड़े, जैसे आज जोकर जी के थ्रू हमारे साथ कनेक्ट हुए, तो इनको भी लगा कि नहीं यार मुझे भी इनके साथ काम करके देखना चाहिए, मुझे भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहिए। बाकी वो सक्सेस कैसे होगा, किस तरह से होगा, वो बात की बातें हैं, प्रोजेक्ट क्या चीज़ है वो भी बात की बात है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो उन्होंने एक फैसला लिया, एक डिसीजन लिया उन्होंने। झूठ तो नहीं बोल रहा ना आप तेरी तरह? तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि भाई मुझे आगे बढ़ना है, जो मेरे सोचा है मैंने उसको मुझे करना है, मार्केट में मुझे एक नई चीज़ लेके आनी है और ऑडियंस को ये चीज़ दिखानी है कि जब भाई मैं कर सकता हूँ तो क्या आप क्यों नहीं कर सकते हैं, आपको भी ये चीज़ करनी चाहिए। तो भोला पंजाबी जी जैसे कि लग गया कि आप एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करने की सोच रहे हो, इस तरीके का कुछ है जी। आप थोड़ा ये बताइए कि ये क्रिएटिविटी आपके अंदर आई कहाँ से, मतलब कहाँ से आपको लगा कि यार मुझे कुछ क्रिएटिविटी काम करना चाहिए, मतलब कैसे? हाँ ये इसने भी नहीं पूछा एक्चुअल में, ये इसकी बात सही है, इसने भी नहीं पूछा। मैं सच बताऊं तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि मेरे दिमाग में ये कैसे आया, पर ये मेरे दिमाग में है। क्या है कि मैं देखता हूँ, मैं ऑडियंस के साथ, ऑडियंस तो मैं अब कह रहा हूँ पब्लिक के साथ मैं अपने आप को कनेक्ट करता हूँ। मैं देखता हूँ जैसे एक फेमस यूट्यूबर है और मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स भी हैं, गोवन बाम, भुवनेश्वर बाम। वो जब अपनी वीडियो निकालते हैं यूट्यूब पर तो उनकी जो स्टोरी चल रही होती है, जो वहाँ पर चल रहा होता है, दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, वो एक तरह से ऐसा होता है कि यूजुअली भी पब्लिक में भी दोस्त आपस में ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। ठीक है। कोई थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फर्क आता है, लेकिन ये है कि करीब करीब वही चीज़ होती है जो मार्केट में चल रही है। अब मैं और जोकर हैं तो हम जैसे बात करते हैं, मैंने उस चीज़ को भी उसमें को रिलेट करके देखा है। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि जो मैं लॉन्च करना चाहता हूँ, जो मेरा प्रोजेक्ट है,
वो ऐसा रहे कि पब्लिक के साथ, ऑडियंस के साथ वो कनेक्ट हो। और मेरी जो अपनी फीलिंग है वो हो जाए। मतलब फीलिंग बनी रहे और पब्लिक के साथ कनेक्ट भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब आपका मेन मोटिव यही है कि क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत सी चीज़ों को देख के आई, मतलब क्रिएटिविटी आप ये कह सकते हो, आपको भी लगा कि यार क्रिएटिविटी होनी चाहिए, हर पर्सन के पास एक क्रिएटिविटी होती है और होनी भी चाहिए। यही क्रिएटिविटी हमें एक मोटिवेशन देती है आगे के लिए कि हमें आगे कुछ करना है, क्योंकि क्रिएटिविटी नहीं होती और हर कोई क्रिएटिविटी को अपना दबा दे, अपने टैलेंट को दबा दे, तो शायद इतने ज़्यादा हमें अच्छा कंटेंट ना देखने को मिलता। और एक बात और जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि हर जगह जो है वो एक आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलता। हाँ, हर इंसान जो है वो अपनी तरह से क्रिएटिव है, बट अगर हम ये सोचें कि मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है, वो कुछ काम नहीं कर सकती। वो जिस चीज़ के लिए बनी है वो अपने आप वहाँ पहुँच जाएगी। सही बात है। अब पेड़ पर चढ़ने का काम अगर गिलहरी का है तो वो तैर नहीं सकती। हाँ। उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं है, वो कभी भी पानी में अंदर नहीं तैर सकती, पानी के अंदर तो जाके वो मर ही जाएगी। ठीक है। ऐसे ही हर किसी का अपना सिस्टम है, अपना एक तरीका है, काम करने का तरीका है, काम उसको क्या करने के लिए भगवान ने उसे बनाया है। ऐसे ही सब कुछ है। तो मेरा एक क्वेश्चन था, जैसा कि सर ने कहा कि कुछ क्रिएटिविटीज़ को देखकर आपके अंदर एक क्रिएटिविटी है। हाँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो क्रिएटिविटी जो तुम देख रहे हो वो VPN लगा के तो नहीं देख रहे? अरे यार ये ऑनलाइन बोलने वाली बात नहीं थी। नहीं, क्वेश्चन है मेरा। नहीं ऐसी बात बोलने वाली नहीं है। ये VPN वाली कोई क्रिएटिविटी नहीं है। मतलब यानी कि VPN वाली क्रिएटिविटी नहीं है। नहीं, उन चीज़ों से बहुत दूर रहना भी चाहिए और रहते हैं। बहुत अच्छी बात ये है कि भगवान ने बहुत प्यारे संस्कारों वाली फैमिली में हमें भेजा है। हर किसी को इतनी अच्छी फैमिली भी नहीं मिलती। हमें जहाँ भेजा है वहाँ पर, अब भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति जो है वो बहुत ही प्यारी है। मुझे नहीं पता कि ऐसा कहीं और देश, किसी और देश में ऐसा होता है या नहीं होता है, बट हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि बड़ों की इज्जत करो, बड़ों के आगे कोई भी ऐसी बात ना करो जो एक्सेप्टेबल ना हो। और ये जो VPN है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसी बात पे मैं सबको कहना चाहूँगा, VPN को डिलीट करें सारे के सारे और चैनल को सब्सक्राइब करें। सही बात है, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि भोला पंजाबी जी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि यूथ को मौका मिले, आपको टैलेंट सपोर्ट मिले। देखिए यूथ हम यहाँ पे ये नहीं करें, यूथ हम कह रहे हैं टैलेंट को। अब वो टैलेंट जो यूथ है वो 40 साल में भी हो सकता है, 50 साल में भी हो सकता है, 55 साल में भी हो सकता है, या 10 साल में भी हो सकता है। यूथ एक टैलेंट है। कंडीशन इतनी भटका होना चाहिए। हाँ, प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए। आप स्टार्टिंग लेवल पे कुछ करना चाहते हो, तो जैसे भोला पंजाबी जी ने वो मछली और गिलहरी वाला एक उदाहरण दिया, तो मतलब यही है कि हमारा भी जो मेन मोटिव है वो यही है कि हम आपको डेली कुछ पका के नहीं देंगे, हम आपको फसल उगाना सिखाएंगे। हमारा मेन मोटिव ये होता है कि जो भी हमारे साथ कोई आर्टिस्ट कनेक्ट होता है, कोई क्रिएटिव पर्सन, हम उसको फसल उगाना सिखा देते हैं कि फिर वो अपने साथ जीवन भर अपने आप ही खाएगा और आने वाले टाइम पे औरों को भी खिला सकता है। तो ये है मेन मोटिव हमारा है। तो भोला पंजाबी जैसे कि आपने कहा कि कुछ ये क्रिएटिविटी आपके माइंड में कहीं से आई, कुछ इस तरीके का कुछ हुआ, मतलब चीज़ें हुई, तो क्या आपको लगता है कि जो आज के टाइम का यूथ है जी, टैलेंट हर किसी के पास है, कोई पोइट्री करता है, कोई कहानी करता है, कोई गाने गाता है, कोई लिरिक्स करता है, पर बेसिकली उसको एक तरीके से मान के चलते एक रास्ता नहीं मिलता या उसको कोई बताने वाला नहीं मिलता। तो आपको क्यों लगता है कि इसमें हमें कुछ बदलाव करना चाहिए? कैसे एक यूथ अपना एक रास्ता ढूंढे? देखो यूथ रास्ता कैसे ढूंढे वो तो मैं नहीं बता सकूंगा, क्योंकि मैं खुद रास्ता भटका हुआ था। ओके। लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, जैसे आपने अपना प्लेटफॉर्म रेडी किया, मैं अपना नाम नहीं लूँगा, आपका प्लेटफॉर्म है वो यूथ के लिए यानी कि बिगिनर्स के लिए है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स और होने चाहिए। जो लोग जैसे विवेक जी हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो badabusiness.com एंड ऑल बहुत कुछ वो काम करते हैं। तो वो यूथ को, बिगिनर्स को, स्टार्टअप्स वाले पर्सन्स को वो एक रास्ता देने के लिए एक उन्होंने अपना स्टार्टअप किया। बहुत अच्छे पर्सन हैं, मैं उनकी वीडियो सुनता हूँ, उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया। ठीक है, ओके। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स और होने चाहिए। ओके। मैं ये चाहूँगा कि जो भी पर्सन मुझे देख रहे हैं, अगर उनके पास ऐसा कोई दिमाग में कुछ हो कि वो किसी के लिए प्लेटफॉर्म बन सकते हैं या अपने साथियों को लेके प्लेटफॉर्म ऐसा बना सकते हैं, उनको ये ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे
भगवान करे मुझे भी ऐसा कोई मौका मिले कि मैं ऐसा कोई प्लेटफॉर्म रेडी कर सकता सही कहा बिल्कुल आपने। हूँ। मैं चाहूँगा कि लोग मेरे साथ उस तरह से तब जुड़े जब मैं प्लेटफॉर्म बनाऊँ। हाँ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म से आपकी एक बात याद आई है कि जैसे कि आप वॉइस ऑफ इंडिया देखते हैं, इंडियन आइडल देखते हैं, वहाँ पे जिनको भी हम देखते हैं उनका जो बैकग्राउंड होता है पहले से कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग टाइप का कुछ इस तरीके का होता है। मौका सबको नहीं मिल पाता, बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको स्टेज पे जाना है तो अपने घबराहट बहुत है, आपको यही नहीं पता गाना क्या है। पर कभी जब आप किसी ट्रेन या बस में गुजरते हैं तो वहाँ पर कुछ बच्चे गाना गाने के लिए आते हैं, उनके लिए आते हैं, तो उनको कभी ये मौका नहीं मिल पाता। बिल्कुल, उनको कभी ये मौका नहीं मिल पाता कि वो भी इंडियन आइडल में जाए या वॉइस ऑफ इंडिया में जाए। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि जो उनको मौका नहीं दे पाती। टैलेंट उनके भीतर भी है, पर इसका मतलब ये है कि आपके भीतर चाहे जितना मर्जी टैलेंट क्यों ना हो, अगर आपके पास एक सही टीम नहीं है, आपके पास एक सही ट्रैक नहीं है, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आपको दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। तो आज जोकर जी आप ये बताइए कि जैसे कि एक यूथ होता है, आप भी यंग है बिल्कुल, ठीक है, आपकी तरह और भी यूथ आपको देख रहा होगा, ठीक है, भोला पंजाबी जी को देख रहा है, तो मतलब आपको क्यों लगता है कि जो एक यूथ है उसके अंदर कुछ कमियां हैं, मतलब बहुत सी कमियां हैं, भटका हुआ है मन के अंदर, बहुत सा भटका हुआ है। वो पहले सोचता है कि यार मैं थोड़ा ये भी कर लूँ, फिर वो सोचता है मैं थोड़ा ये भी कर लूँ, फिर ये भी कर लूँ, मतलब एक जगह पे वो टिक नहीं पाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको टिक क्यों नहीं पा रहा, मतलब क्या रीज़न हो सकता है कि उसका एक मन नहीं लग रहा एक जगह पे। देखो मेरे हिसाब से तो मन लगने की बात तो हम इंडिया का कहीं पर लगता ही नहीं। वो तो 7 फेरों वाली बात है, इसलिए टिका लेते हैं, पर इतना पता है आजकल वो भी नहीं टिकता। तो ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पर ये आती है कि हम इंडियंस के ना खून में एक प्रॉब्लम है, हम है मल्टी टैलेंटेड। सही बात है, हम करते हैं मल्टी टैलेंटेड पे काम, और हम किस पे करते हैं, मतलब अगर हमने 10 चीज़ें पकड़ ली हैं, चलो 10 को भी कम कर देते हैं, 5 चीज़ें पकड़ ली हैं, चलो थोड़ा और कम कर देते हैं। ले देंगे मल्टी टैलेंट में तू 2 पे आके रुकेगा मेरे भाई। ना मैं तो 4 पर हूँ, ऐसे कहते हैं, अब तूने कहते मैं 4 पर। अब 4 में बंदा, मतलब मैं अपना भी बता देता हूँ, जैसे मैंने अपना मोबाइल रिपेयरिंग का खोला, गाड़ी रिपेयरिंग का भी स्टार्टअप करने वाला हूँ, सर की मेहरबानी से लैपटॉप भी आ रहा है उसमें, ठीक है, फिर उसके बाद सिंगिंग प्रोडक्शन भी आ रहा है, लिरिक्स आर्टिस्ट, मतलब है। फिर भी अगर तुम 4 पे चलो, अब हम यूथ में प्रॉब्लम ये आती है कि उसे चाहिए होता है रिजल्ट। सही बात, हम इंडियन मानते हैं रिजल्ट सबसे ज़्यादा, कि हमने काम किया और हमें रिजल्ट चाहिए भैया। तो यहाँ पर हमेशा हर किसी का डामाडोल होता है। अब वो सुपरस्टार है पुनीत, यार एक बार ध्यान से देखो, तुम कह रहे हो सुपरस्टार है वो, पर वो 47 साल का है यार। सही बात है, वो 47 साल के बाद हुआ सुपरस्टार। बिल्कुल, तुम अपनी अपनी एजेस देख लो यार, कितना ही टाइम दिया होगा। अरिजीत सिंह को तुम देखो यार, उसने ऑडिशन दिया था, ठीक है, उसे निकाल दिया था बीच में से। कोई कह सकता है कि वो एक टाइम पे इतना बड़ा सिंगर बन जाएगा? उसने कंटिन्यूसली वर्क किया है, उसने स्टूडियो में काम किया है, अपना सच्चा प्यार भी खोया, होने की हिम्मत रखो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। दूसरी बात, जुबिन नौटियाल को ले लो, उसके ऊपर तो आवाज़ भी सीधा कह दिया था कि हाँ भी ये वाली आवाज़ तो हमारी इंडस्ट्री के लिए है ही नहीं, पर आज वो चल रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है जब तक हम ये कह रहे होते हैं कि कोई हमें बोले कि तू हमारे लिए बेस्ट है, बंदे इसका वेट कर रहे हैं। सही बात, तो डूबते वही हैं, लेकिन जिसे कहना आता ना कि मैं हूँ इस चीज़ के लिए, वो नहीं डूबता। सही बात, बिल्कुल। अब जैसे इस बात, सॉरी मैंने हाँ, बात, कोई बात नहीं। हिमेश रेशमिया बहुत बढ़िया सिंगर है, लेकिन उनकी स्टार्टिंग में बहुत मीम बनाए गए, मतलब उनको तब मीम रखा गया जब मीम वर्ड भी किसी को नहीं पता होता था, है ना। उनको कहते थे नाक से गाता है, नाक से गाता है, नाक से गाता है, लेकिन नहीं, उस आदमी ने म्यूजिक वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। सही बात है, तेरा 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 सुरूर, मेरी आवाज़ बहुत गंदी है, लेकिन यही जब उन्होंने गाया, नाक से गाया और बहुत प्यारा गाया, ऑटो ट्यून था नहीं था हमें नहीं पता, लेकिन उनका रिजल्ट एक्सीलेंट, मतलब एक्सीलेंट इज जस्ट अ वर्ड, इट कैंट बी एक्सप्लेन। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इंडिया में उनका रिकॉर्ड भी है कि उनकी 17 से 18 एल्बम सुपर हिट रही है वर्ल्ड वाइड, बिल्कुल वर्ल्ड वाइड उनकी हिट रही है एल्बम्स। तो बेसिकली मतलब जैसे कि जोकर जी बता रहे हैं, भोला पंजाबी जी बता रहे हैं एग्जांपल लेके कि टैलेंट हम खुद जज नहीं कर सकते, हमारे भीतर क्या है। शायद हो सकता है कि अगर हम खुद को जज करने लग जाए तो हमें लगेगा ये चीज़ तो बहुत बेकार सी चीज़ है, ये चीज़ मार्केट को चाहिए ही नहीं है,
पर लेकिन जब हम उस चीज़ को बार बार उसको और ज़्यादा फिनिशिंग देते हैं और ज़्यादा मार्केट के सामने लेकर आते हैं, तो तब हम देखते हैं धीरे धीरे करके कि नहीं, ये चीज़ तो हमें मार्केट में चाहिए थी, पर इसके लिए एक बहुत बड़ा लूप होल था कि किसी ने इसके ऊपर काम ही नहीं किया। अगर इसके ऊपर काम किया होता तो शायद आज मार्केट बहुत आगे काम कर चुकी होती कंटेंट में। और ऐसे बहुत से उदाहरण बिखरे पड़े हैं, बहुत से एग्जाम्पल बिखरे पड़े हैं कि जो कंटेंट हमें लगता था मार्केट में आ भी नहीं सकता था, वो कंटेंट आज के टाइम पे वायरल हो रहा है और ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। काफ़ी ऐसे कंटेंट्स हैं। तो मतलब यही है कि आप अपने टैलेंट को पब्लिक के सामने लाने की कोशिश करो। तो जब तक आप ऑडियंस के सामने उसको नहीं लेकर आओगे तब तक नहीं पता लगेगा। अगर आप इस दोस्तों को बताओगे, दोस्त कभी भी आपकी मदद नहीं करने वाले, दोस्त उसकी बुराई करेंगे स्टार्टिंग में, वो बुराई करेंगे। लेकिन जब किसी बाहर वाले को आप अपना टैलेंट दिखाओगे, उसकी सब तारीफ करेंगे अगर वो टैलेंट में दम है तो। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, आप सोशल मीडिया चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, उसके अंदर अपने टैलेंट को डालना शुरू करो। उन चैनल्स के ऊपर टैलेंट डालो ताकि उस टैलेंट को दुनिया देखेगी तो ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट करना शुरू करेगी, क्योंकि मेन टैलेंट के ऊपर ही सब कुछ चलता है। और टैलेंट की हम बार बार बात क्यों कर रहे हैं, होता क्या है कि इंसान के लाइफ में एक ऐसा पल जरूर आता है जब वो डिमोटिव हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। लेकिन यही एक टैलेंट और क्रिएटिविटी होती है, जब आप उस चीज़ को करना शुरू कर देते हो तो आपका जो माइंड है, आपका जो मन है, वो भटकाव खत्म होकर उस तरफ बैंड हो जाता है और फिर आप सब कुछ भूल जाते हो। और फिर आप जाके देखते हो कि यार अगर ये चीज़ मेरे पास ना होती और मैं ये ना करता तो शायद आज मेरी लाइफ ही कुछ और होती और ख़राब हो जाती मेरी लाइफ। तो ये चीज़ टैलेंट आपका बहुत ज़्यादा काम करता है। तो भोला पंजाबी जी ये बताइए कि मतलब आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे आप मिले प्रोजेक्ट के बारे में आप काम कर रहे हैं जी, तो आपको क्यों ऐसा विचार आया है मतलब इस तरीके का कि मुझे एक प्रोजेक्ट लाना चाहिए? क्योंकि कई लोग ऐसे भी देखे होंगे आपने, बहुत सी ऑडियंस ऐसी होती है बस तो एक डायरी बना के लिख रही है अपनी चीज़ों को और बंद कर दे रही है, लिख रही है बंद कर दे रही है, लिख रही है बंद, वो नहीं चाहती कि पब्लिक के सामने वो चीज़ है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या है कि ये चीज़ भी पब्लिक अपने साथ को रिलेट शायद कर पाएगी, ठीक है, मैक्सिमम पब्लिक कर पाएगी, क्योंकि मैंने भी देखा है कि सब में ये है। सब क्या सोचते हैं, समाज का डर। समाज भी नहीं, सबसे पहले तो अपने माँ बाप का। अब सपोज जैसे मैं कुछ भी सोचूं कि मैंने ये काम करना है, बट मेरी उम्र कुछ ऐसी है कि मुझे पैसा पहले चाहिए, मेरी नीड पैसा है, मेरा पैशन मेरे पैसे की नीड को कवर नहीं कर पा रहा। तो उस केस में क्या है, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स या मेरे रिश्तेदार, कोई भी जो मेरे करीबी दोस्त भी होंगे, वो जल्दी से उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि यार तू पैसा कमा, पैसा पहले, शौक बाद में पूरे कर ले। लेकिन अगर मैं शौक ही नहीं पूरे कर रहा, मैं उस पैसे को करूँगा क्या? शौक पे ध्यान दो, अपने पैशन पे, अपनी किसी टैलेंट पे जो आपको पता है कि आपके पास टैलेंट है, उस पे ध्यान दो। पैसा कमाओ, ध्यान दो। अब जैसे मेरा नहीं कहूँगा मैं, मेरे फादर का, मेरे पिताजी का फर्नीचर का काम है, फर्नीचर फर्निशिंग हम लोग सब कुछ करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन सब का काम है हमारा। तो अगर मैं सिर्फ यही सोचूं कि नहीं यार मुझे तो यार बेड ही बनवाने हैं, मैं तो बस कारीगरों को ही मैनेज करूंगा कि वो हथौड़ी ठोक रहे हैं तो मैं ये देखूं कि उन्होंने कील गलत तो नहीं ठोकी, सही ठोकूं, तो मैं अपने आप को टाइम कब दूंगा? सही बात है। मेरे पास एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए कि हाँ उस काम पे ध्यान तो देना ही पड़ेगा, फैमिली बिजनेस है, मालिक की कृपा से बहुत अच्छी लाइफ मिली हुई है, बट मैंने उसके अलावा अपने आप को टाइम दिया। एक टाइम था कि हाँ सुबह करीब 10 बजे हमारा दिन शुरू होता था, 10 बजे हमारा यही काम शुरू हो गया, मैक्सिमम 11 बजे तक हमारा ये काम शुरू हो जाता था और रात के 11, साढ़े 11, 12, कभी 2 भी बज जाते थे इसी काम में कि कस्टमर साइट पे हैं या कहीं जैसे कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर काम चल रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा, सुपरविजन करनी पड़ेगी, कारीगर काम कर रहे हैं, जब तक वो काम कर रहे हैं मुझे वहाँ रुकना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। लेकिन उसके अलावा जो मेरे पास टाइम बचा ना, मैंने उसको सो के गवाया नहीं, गवाया एक समय पर गवाया, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे समझ आया कि सो के गवाना बहुत गलत है, तो मैंने उसको थोड़ा थोड़ा यूटिलाइज़ किया, उसमें से आधा घंटा निकालना शुरू किया, फिर मैंने 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे निकालने शुरू किए, और आज एक बहुत अच्छे, बहुत प्यारे प्रोजेक्ट पर हम पहुँचे हैं। ठीक है। और धीरे धीरे साथ में मैंने क्या किया कि जहाँ पर मुझे ये लगता था कि मेरी ज़रूरत नहीं है जिस समय, अब 10 बजे सुबह से लेके रात के 2 बजे तक के बीच में, ऑब्वियस सी बात है मैं हर वक्त ज़रूरी नहीं हूँ, जिस वक्त मैं ज़रूरी नहीं हूँ उस वक्त भी मैं अपने ऊपर काम कर सकता हूँ। ठीक है। मैंने इसके अलावा बीच में करीब 1-1.25 साल मैंने जॉब भी की है, ताकि मुझे ये पता लगना चाहिए किसी दूसरे के पर्सन के अंडर काम करना कैसा होता है। ठीक है। और
बहुत अच्छी बात हुई कि मैंने जॉब की, क्योंकि मुझे ये पता लग गया कि मैं अपने काम को कैसे निकाल सकता हूँ। अब मैं अपने काम को अपना काम भी करता हूँ समझ के, लेकिन मैं एज अ जॉब भी करता हूँ। ठीक है। और उसमें क्या होता है, मुझे ये पता है कि मुझे अब मेरी जवाबदारी रहेगी मेरे एम्प्लॉयर को, जो एक्चुअल में तो मेरे पापा हैं बट वो मेरे एम्प्लॉयर भी हैं। ठीक है। अब मुझे ये पता है कि मैंने अपने काम पे कैसे फोकस करना है, मैंने अपने आप को कितना टाइम देना है, अपने काम को कितना टाइम देना है, अपनी फैमिली को कितना टाइम देना है। ऑल्दो मैं परफेक्ट नहीं हूँ बट गोइंग नियर टू परफेक्ट, राइजिंग फ्रॉम द प्लेस वेयर आई वॉज, आई हैव रिजन अ लॉट। मैं बढ़ गया हूँ, ऊपर उठा हूँ, भगवान की कृपा से मैं और भी उठूँगा, मुझे भरोसा है इस बात पे। और जहाँ तक मुझे लगता है मेरे कर्म इतने बुरे नहीं हैं कि मैं नीचे वापस जाऊँगा। ठीक है। तो सही कहा बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि मुझे प्लेटफॉर्म मिला। ठीक है। मैं जिस चीज़ पे प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा था, आज से करीब 3 साल से मैं वर्क कर रहा था, मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंज करता था, मॉडिफाई करता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था उसके लिए मुझे जाना कहाँ है। मैं एक छुपा हुआ आर्टिस्ट था, मैं डायरीज में लिख रहा हूँ, मैं अपने फ़ोन के नोट पैड में लिख रहा हूँ कि मुझे ऐसे करना चाहिए, इस पॉइंट पे ये होना चाहिए, इस पॉइंट पे ये होना चाहिए। जब मैं जॉब कर रहा था, मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है, वो शायरी लिखता था और एक समय पे मेरा भी बहुत शौक था, मैं शायरी बहुत लिखता था, मतलब करीब करीब मैंने 2 साल शायरियाँ बहुत लिखी। ठीक है। तो मुझे वो मेरी अंदर की चीज़ फिर से जाग के आई कि नहीं यार, शायरी भी अच्छी चीज़ है। शायरी जब मैंने लिखनी फिर से शुरू करी तो मेरे दिमाग के अंदर की क्रिएटिविटी और काम करी, और जिस प्रोजेक्ट पे मैं अब वर्क करने वाला हूँ, जो भोला पंजाबी नाम से मैं अपने आप को लॉन्च कर रहा हूँ, वो चीज़ भी वहीं से है। ठीक है। उन शायरियों ने मुझे और मोटिवेट कर दिया, क्योंकि मेरा पुराना पैशन, मेरी नई क्रिएटिविटी, इनोवेशन और आइडियाज़, ये सब मिलके मेरा नया प्रोजेक्ट बन रहा है, जो सबके लिए फिलहाल सस्पेंस है, लेकिन बहुत जल्द ये सस्पेंस भी रिवील हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे भोला पंजाबी जी ने बहुत अच्छी बात बताई, उन्होंने आपको हर पॉइंट डिफाइन कर दिया होगा, अपना काम कैसे होता है, अपना टैलेंट कैसे होता है, टाइम कैसे दिया जाता है। सबसे बड़ी बात उन्होंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता दिया जी, आपको बहुत कि टाइम मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है। तो चलिए अजोकर जी आखिर में बताइए, आप बताइए आखिर में कि क्या आपको लगता है, जैसे कि भोला पंजाबी जी ने बताया कि यूथ को टैलेंट को भी टाइम देना चाहिए, प्रोफेशन भी ठीक है, आप प्रोफेशन में आप शायद एडवोकेट हो सकते हैं, आप किसी तरीके की कोई बिजनेस आपका हो सकता है, कहीं पर आप जॉब कर सकते हैं, वो एक अलग प्रोफेशन है, लेकिन आपको साथ ही साथ अपने टैलेंट को भी टाइम देना चाहिए। हाँ, मतलब टैलेंट के ऊपर तो ध्यान देना ही पड़ता है। मतलब एक प्रॉब्लम मीडियम क्लास वालों को आती ज़रूर है कि उन्हें पैसा भी चाहिए होता है, बिल्कुल सही कहा। फिर उसके बाद उन्हें अपनी फैमिली को रिजल्ट दिखाने होते हैं, काम दिखाना होता है, फिर उसके बाद ही कहीं जाके अपने प्रोफेशन के ऊपर बंदा काम करता है। बिल्कुल सही। लेकिन ये है कि अगर तुम 1 घंटा भी रोज़ दे रहे हो कुछ सोच के बस कि हाँ भी क्या नया सीख सकता हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा। बाकी तो मैं कुछ ज़्यादा कहूँगा नहीं इस बारे में, क्योंकि जैसे आज जोकर है, जैसे कि आपको पता ही है, वो गाने लिखते भी हैं, गाते भी हैं, स्क्रिप्ट भी तैयार करते हैं, पर बेसिकली अब वो फुल टाइम उनको भी पता है कि प्रोफेशन भी ज़रूरी है, ये काम भी जरूरी, टैलेंट भी है, प्रोफेशन भी ज़रूरी है। तो जैसे कि वो आप अपना मोबाइल की एक शॉप ओपन करने वाले हैं, ठीक है, उसमें काफ़ी वर्क है, तो बेसिकली वो ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि प्रोफेशन भी ज़रूरी है लेकिन टैलेंट भी ज़रूरी है, दोनों पे हमें टाइम निकालना पड़ेगा। मैं इस बात पर रोना मत रोइए कि भाई मैं प्रोफेशन में इतना बिजी हो जाता हूँ कि मेरे पास टैलेंट के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, या मैं टैलेंट में इतना ज़्यादा डूब चुका हूँ, मैं सुबह से लेकर रात तक गाने ही गाए जा रहा हूँ, मुझे प्रोफेशनली कुछ करना ही नहीं है, तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको दोनों को पैरेलल बना के चलना पड़ेगा। तो भोला पंजाबी जी बताइए फिर आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस के लिए? ऑडियंस के लिए मैं फ़िलहाल तो ये कहूँगा कि देखिए, आप अपनी टाइम मैनेजमेंट कीजिए, जो भी आपका अपना टैलेंट, अपना पैशन होगा, कुछ भी हो सकता है, लिखना, गाना, बोलना, पब्लिक स्पीकिंग, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका है उसको आप अपना टाइम दीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए धीरे धीरे। अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में प्रॉब्लम है, जो मैंने किया, मैं वो आइडिया देता हूँ, अपने आप को आईने के सामने खड़ा कीजिए और वो बोलिए जो आप ऑडियंस को बोलना चाहते हैं। जब आप अपनी आंख से आंख मिला सकेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा 2 लोगों के सामने बोलने का,
4 लोगों के सामने बोलने का। धीरे धीरे वो भीड़ कब लाखों करोड़ों में भी बदल सकती है, हमें कुछ पता नहीं। बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही मैंने ये किया खुद। मैंने ये मतलब मैंने शाहरुख खान जी हैं, उनकी एक इंटरव्यू में ये बात सुनी। इंटरव्यू भी नहीं, मुझे आइडिया नहीं मतलब एग्जैक्टली कहाँ था, बट मैंने वो सुनी, उनकी ये बात सुनी कि वो अपने आप को आईने के सामने, हाँ शायद सॉरी कोई ऐड थी, कि अपने आप को आईने के सामने ट्रेन करते थे, खुद को समझाते थे, खुद को संभालते थे, खुद को गाइड करते थे, खुद को ही डांटते थे। तो बहुत अच्छा वो लगा मुझे, तब से मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई किया। ठीक है। और मुझे ये पता है कि मैं जो चीज़ आंखों में, अपनी आंखों में आंखें डाल के बोल सकता हूँ ना, वो मैं सच ही बोल सकता हूँ, मैं कभी झूठ भी नहीं बोल सकता। बिल्कुल सही कहा। मैं किसी के साथ नजरें तो तब मिलाऊंगा जब मैं अपने साथ नजरें मिला सकूँ। तो जैसे कि भोला पंजाबी जी ने कहा ये वाली बात, तो मतलब कि जैसे जोकर जी ने कहा, भोला पंजाबी जी ने कहा, तो चलिए पॉडकास्ट में काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसको हम अभी यहीं पे अंत करते हैं। बेसिकली जो आईने की उन्होंने बात करी, वही आईना हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। वो आईना मान के चलिए, हम आपके लिए आईना लेके आ रहे हैं। आपके पास कुछ भी है, कोई भी टैलेंट है, आप हमें बताइए, आप हमें आईना समझ लीजिए, आप हमें बताइए, हम आपको उस टैलेंट को बताएंगे किस तरह से आपने उसको डेवलप करना है और किस तरह से उसको मोनेटाइज करना है। दूसरा, हम आखिरी में आपसे ये कहना चाहेंगे कि जैसे कि आज जोकर जिस समय डिस्कशन हुआ था कि जो आने वाले टाइम पे हम जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते रहेंगे, उस प्रोजेक्ट को हमने सोचा हुआ है कि अगर हमें हमारा देश, हमारा समाज हमें कुछ दे रहा है तो हमें उसको लौटाना भी चाहिए, उसको हमें कुछ लौटाना चाहिए। हम किस तरीके से लौटा सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने सोचा हुआ है कि आने वाले टाइम पे जो भी हमारा प्रोजेक्ट आएंगे, उस प्रोजेक्ट से हमारी जो भी मोनेटाइजेशन से जो भी हमारी अर्निंग होगी, उसका कुछ % हम कुछ अपने धार्मिक, क्योंकि सनातन बहुत बड़ा धर्म है उसके लिए, और दूसरा एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है। किसी की भी फैमिली की लाइफ को या खुद की लाइफ को एजुकेशन ही बदल सकती है। तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ उनको सहारा देंगे जिनको इसकी ज़्यादा जरूरत है। तो उसके ऊपर हमने डिस्कस किया। तो ये भी आपके लिए एक नया सरप्राइज होगा जो कि बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। जो भी हम कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करते जाएंगे तो धीरे धीरे करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम डालते रहेंगे, ताकि आप भी मोटिवेट रहें, और हम आपको भी चाहेंगे कि आप भी कुछ भी कर सकते हैं अपने समाज के लिए, अपने धर्म और शिक्षा के लिए, जरूर करिए। ये हमारा आखिरी रहेगा। तो इस पॉडकास्ट को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।